प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मनो क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से अगर आपने 25 प्रश्नों का आंसर भी सही दे दिया तो ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। और याद है दोस्तों, बीएसटीसी का जो एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला और पेपर आपके काफी नजदीक आज का दोस्तों। ये जो मैं आज प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, हुबहू छपने वाले। अगर चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना पहले बार में तो आप इन 35 प्रश्नों को पढ़ के चले जाएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? आपके अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है, ये आपके जोधपुर है। दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि राजस्थान का हृदय हमारे अजमेर को कहते, किसे कहते? राजस्थान का हृदय हमारे अजमेर को कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो, ए बता रहे जो विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लो, साथ में इस प्रश्न को आप मोस्ट पे लगा लीजिएगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आप सभी से पूछा, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? आपके जैसलमेर है, अलवर है, जयपुर है, या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताएगा, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया। भानगढ़ का किला हमारे अलवर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? अलवर जिले में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। याद रहे, पूरे 35 में से 35 प्रश्न देख लेना। अगर आप 35 प्रश्न में से 25 का आंसर भी सही दे पा रहे हो ना, मान के चलेगा आपका सिलेक्शन है, पक्का है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था? खिजराबाद है किस जिले का प्राचीन नाम था? आपके जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही, या आपके भरतपुर? जल्दी जल्दी से बताएगा, खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम दोस्तों? बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ को लिख दो, कैसे लिख दो? चित्तौड़गढ़ को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा और साथ में इस क्वेश्चन को आप स्टार पे लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, या आपके जूनागढ़ का दुर्ग? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बात की जा रही उत्तरी सीमा के, और उत्तरी सीमा में जो हमारा दुर्ग है राजस्थान में, यह आपका बटनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग, जो आपके हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में बटनेर का दुर्ग। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन जो भी बता रहे सभी का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? बोरकुंड है, सिलोन है, कोणा, या आपके कटरा? जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, फटाफट से क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा, और विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बताओ, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें भाई, बिल्कुल से बता रहे, कोणा गांव बता रहे। क्या बता रहे? कोणा गांव बता रहे। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगर आज की क्लास आप पूरी देख लेते दोस्तों, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। और जिन विद्यार्थियों ने एक भी प्रश्न स्किप करके चला गया ना, उसका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, क्योंकि आज मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर है, 1 अप्रैल है, 26 नवंबर है, या आपके 30 मार्च? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और याद रहे, जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करे, वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देखना। 1 जून का आपका पेपर है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। तो भाई साहब जिनको सिलेक्शन लेना, पूरी क्लास अटेंड कर लीजिएगा। राजस्थान दिवस गुरुजी 30 मार्च को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस मनाया जाता। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन है दादूपंथी है?
निम्न में से कौन है दादूपंथी दोस्तों? रज्जब जी, पाबू जी, रामदेव जी या आपके तेजा जी? जल्दी से बता दो, निम्न में से कौन है दादूपंथी दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। बिल्कुल सही बता दिया सभी विद्यार्थी। मैं कमेंट देख रहा हूँ कि गुरु जी आप रज्जब जी को लिख दो। किसे लिख दो? रज्जब जी को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन नंबर जी बता रहे ना? हाँ सही बता दिया। ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ पर है दोस्तों? आपके चित्तौड़गढ़ है, राजमंद है, भीलवाड़ा या आपके जालोर? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि मेसा का पठार कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया। मेसा का पठार जो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसी में आपका चित्तौड़ का दुर्ग है। मेसा पठार में आपका कौन सा दुर्ग है? तो आपका चित्तौड़ का दुर्ग आपसे पूछे तो मेसा के पठार में, ठीक है ना? जो विद्यार्थी आप ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? नाग पहाड़ है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोहर के पहाड़ियाँ या आपके जनापाओं की पहाड़ियाँ? दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन विद्यार्थियों ने भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वह विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे और कमेंट में देख रहा हूँ कि बनास नदी का उद्गम जो स्थल है ये आपके जनापाव की कौन सी पहाड़ियाँ रहेगी? आपके खमनौर की पहाड़ियाँ रहेगी। कौन सी पहाड़ियाँ रहेगी? खमनौर की पहाड़ियाँ रहेगी। और खमनौर की पहाड़ियाँ कौन सी? राजमंद जिले में दोस्तों। कहाँ पर है खमनौर की पहाड़ियाँ? आप कहाँ पे? तो आपके राजमंद जिले में, ठीक है। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने आलू का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? आपका बीकानेर है, चूरू, कोटा या आपका अलवर है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में 35 प्रश्न होने वाले, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला की बात की जाए तो और रहेगा आपका चूरू। कौन सा रहेगा? चूरू जिला रहेगा भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है या आपके जालोर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा कि फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ कमेंट आ चुका। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य आपके उदयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। जो भी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे ना, सही बता रहे वही, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं BSTC एग्जाम 2025 के तहत आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, चाहते हो शिक्षक बनना, तो सबसे पहले आपको BSTC एग्जाम पास करना पड़ेगा। और BSTC एग्जाम को अगर आप पहले बार में पास करना चाहते हो, आपका सपना है या आपने 2 बार 3 बार पेपर दे दिया BSTC का और अभी तक आपसे BSTC एग्जाम पास नहीं हुआ, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र ई बुक तैयार की भाई। क्या तैयार किए? एक ब्रह्मास्त्र ई बुक तैयार किए। एक 5000 का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप 1 जून से पहले इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपसे मेरी 100% गारंटी है कि आपका BSTC का एग्जाम है पहली बार निकल जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे और जिस दिन आपके क्वेश्चन हूबहू आने को मिलेंगे, तब आप बोलोगे कि गुरुजी आपने कहा था हमारा BSTC एग्जाम पास हो जाएगा, और वाकई में आपने सही कहा गुरुजी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ कर जब पेपर खोलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कहा था, हमने उनकी बात मान ली होती। तो बिल्कुल सही। तो जिन विद्यार्थियों को अगर सिलेक्शन लेना है, वो विद्यार्थी 5000 का ई बुक एक बार है जरूर से लेना। 100% सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। कि गुरुजी आप हमें इतना बता दो, ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये हमें कहाँ पर मिल सकता? तो याद रहे, इस ई बुक का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा, मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज है। और मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234।
इसी नंबर पे आपको 99 का क्या करना पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों ई बुक भी आपको व्हाट्सएप पे हाथों हाथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी आप एग्जाम से पहले वादा करता हूँ अभी आज भी इसे परचेज करते हैं ना, आप इसे 2 बार पढ़ सकते हो दोस्तों। कितने बार? 2 बार पढ़ सकते हो दोस्तों। इतना शॉर्ट मैटर है और इतने आसान तरीके से समझाया गया हर क्वेश्चन का। जब आप एग्जाम या आपके सामने ई बुक आपके सामने होगी ना तब बोलोगे कि गुरुजी आपने जब वादा किया था तो हमें तभी पता चल गया था कि कुछ न कुछ खास बात है, तभी आप वादा कर रहे हो। तो दोस्तों मैं वादा कर रहा हूँ फिर से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 5000 का ई बुक एक बार जरूर से लेना। आपके सिलेक्शन को कोई मायका लाल नहीं रख सकता। कि चलो भाई अब प्रश्न में ध्यान दो। अन्न का कटोरा की बात की जा रही है। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? बी बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, सेवन घास का संबंध है किस जिले से? दोस्तों सेवन घास का संबंध है किस जिले से? नागौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर? जल्दी से बता दो। सेवन घास का संबंध आपके किस जिले से? केवल जी सेवन घास का संबंध आपके जैसलमेर से, और सेवन घास आपके गोडावण पक्षी की स्तनस्थली। भाई क्या है? गोडावण पक्षी की स्तनस्थली है। बिल्कुल सही बता रहे। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? आपके अजमेर है, भीलवाड़ा, जयपुर है या आपका जैसलमेर? जल्दी से बताएगा। वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सभी बता रहे कि हम भीलवाड़ा को लॉक करेंगे। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, राजस्थान के वस्त्र नगरी के नाम से आपके भीलवाड़ा को जानते हैं। यही पे बात करेंगे। इसे वस्त्र नगरी कहते, इसे टेक्सटाइल सिटी कहते, इसे अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कानरदेव प्रबंध किसने लिखा था? कानरदेव प्रबंध किसने लिखा दोस्तों? जानके कवि, पद्मनाथ, भरत व्यास या आपके जानक ने? जिन विद्यार्थियों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया सर्जल क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, चलेगा। हाँ सबका आंसर आ पद्मनाथ को लिख दो। किसे लिख दो? पद्मनाथ को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने 1857 की क्रांति की कुल देवी है। 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन दोस्तों? जीन माता, नारायणी माता, सुगाली माता या आपके शीतला माता? जल्दी जल्दी से बताओ। 1857 की कुल देवी है दोस्तों, कौन है? बिल्कुल सही बता रहे। क्या बता रहे? सभी बता रहे। सुगाली माता भी कहते इसे, और इसे तन्नौट माता भी कहते हैं। क्या कहते? इसे तन्नौट माता भी कहते हैं, इसे सुगाली माता भी कहते हैं। यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों जो चीजें बताए ना दोनों सेम है। आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है? मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों? मीठालाल व्यास, गोकुल भाई भट्ट, जयशंकर प्रसाद या आपका जय नारायण व्यास? मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक आप सभी को बताना है। और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी के कमेंट आ रहे कि आप जय नारायण व्यास को लिख दो। किसे लिख दो? जय नारायण व्यास को लिख दो। आप ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे हो तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर से लेकर स्वर्णकाल रहा है। बीकानेर से लेकर स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों? अनूप सिंह, विजय सिंह, गंगा सिंह या आपके सरदार सिंह? जल्दी जल्दी से बताएगा। बीकानेर से लेकर स्वर्णकाल किस राजा के समय का नाम जाना जाता है? चलो हाँ अनूप सिंह बता रहे। क्या बता रहे? अनूप सिंह बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने इसका, राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं? राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या आपके कांसली नदी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे राजस्थान की कामधेनु नदी के बारे में पूछा जाए तो आपके चंबल नदी कहते हैं। अगर आपसे राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं तो आपके राठी गाय को कहते हैं। किसे कहते हैं? राठी गाय को कहते हैं। अगर नदी में पूछा जाए तो आपके चंबल नदी को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार कवि थे, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा, कमेंट में सबके देख रहा हूँ।
और यहाँ पे बता रहे कि जो आप ऑप्शन नंबर है सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर है सी को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। गोगुंडा, चावंड, कुंभलगढ़ या आपका जावर। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करके ना, सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसे लग रही है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर कमेंट आ रहा है सबका, चावंड को लॉक करेंगे गुरुजी। हम किसे लॉक करेंगे? चावंड को यहाँ पे लॉक करेंगे। जो भी विद्यार्थी आप ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, किस स्थान पर है स्वामी जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई? दोस्तों किस स्थान पर स्वामी जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई? आपके दिल्ली, मथुरा, उज्जैन है या आपके ग्वालियर? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे कि जी ग्वालियर में नहीं बनवाई थी। कहाँ पर है? ग्वालियर। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? डी। बिल्कुल, अगर आपने डी कमेंट कर दिया ना, सही कर दिया भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में? दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में? तो सबसे बड़ा मिट्टी का जो बांध है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पांचना बांध। नाम क्या है? पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है? गुरुजी हमारे करौली जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके करौली जिले में। ठीक है, यानी ये दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पांचना बांध, मिट्टी का बांध कौन सा? पांचना बांध। पांचना बांध किस जिले में? पांचना बांध आपके करौली में। ठीक, इतना आपको याद कर लेना है। अगला जो प्रश्न आपके सामने, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? आपके अजमेर है, कोटा, भरतपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी से बताइएगा किस संभाग में सर्वाधिक नदियां? दोस्तों हाँ कमेंट आ रहा गुरुजी कोटा जो संभाग है ना, कौन सा? कोटा संभाग में क्या है? सर्वाधिक नदियां। अगर यहाँ पे जिला पूछा जाता है कि गुरुजी किस जिला में सर्वाधिक नदियां, तो जिला आपका रहेगा चित्तौड़ है। कौन सा? चित्तौड़ जिला में है। और नदियां आपके सर्वाधिक कहाँ पर हैं? तो आपके कोटा संभाग है। जिला पूछे तो चित्तौड़ जिला। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपके नसीराबाद है, माउंट आबू, जोधपुर है या आपके बाड़मेर? जल्दी से बताइएगा राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को बता देना और शानदार सभी का आंसर भी आ रहा कि जो नसीराबाद में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? नसीराबाद में की गई थी। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? माणिकलाल वर्मा, चांदमल सुराणा, अभयमल जैन या विजय सिंह पथिक? बताएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? दोस्तों तो यहाँ पे कमेंट आ रहा चांदमल सुराणा को लिख दो। किसे लिख दो? चांदमल सुराणा को लिख दो। ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन भी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पेट कहाँ है? निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पेट कहाँ पर? सलेमाबाद है, किशनगढ़ है, सालासर है या आपके मकरना? जल्दी जल्दी से बता दो निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पेट कहाँ पर है? दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहा। क्या बता रहे? सलेमाबाद बता रहे। क्या बता रहे? सलेमाबाद बता रहे। ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा भाई। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी बता रहे सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? दोस्तों बताइएगा किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ सिक्का एलची जारी किया? आपके बाबर है, अकबर है, जहांगीर है या आपका शाहजहां? बिल्कुल से बता रहे अकबर की बात की जा रही है। दोस्तों किसकी बात की जा रही है? अकबर की बात की जा रही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, चंपा नहर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? चंपा नहर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? दोस्तों मालवा और गुजरात है, मेवाड़ और गुजरात है, मालवा और मेवाड़ है या आपके मेवाड़ और मारवाड़? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा चंपा नहर की संधि किन किन के मध्य? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल सही है, कमेंट आ रहा है यहाँ पे, कमेंट में देख पा रहा हूँ भाई। हाँ सभी बता रहे मालवा और गुजरात के बीच में। दोस्तों क्या है? मालवा और गुजरात है। दोस्तों याद रहे आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट में आप जरूर से बताओ भाई। ठीक है, मैंने आपकी क्लास में 35 क्वेश्चन के लिए बोला, 35 में से 35 क्वेश्चन कराने वाला मैं। चलो, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था?
अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अनुराज है, अजय राज है, अजय पाल है, ये आपके पृथ्वीराज। बताओ, बात की जा रही अजमेर शहर के, और अजमेर शहर का जो संस्थापक था वो कौन था? यही आपको बता दे रहे हैं। बिल्कुल से बता रहे, अजय राज बता रहे। क्या बता रहे? अजय राज बता रहे। दोस्तों याद रहे, अभी तक भी लाइक नहीं किया आपने तो एक बार लाइक जरूर से करेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान की पहली रियासत थी। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? जालोर है, झालावाड़ है, जयपुर है, या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बता रहे कोटा बता रहे। क्या बता रहे? कोटा रियासत बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कोटा बता रहे ना, ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही है। ऑप्शन डी बताने वाले का सही। चलेगा, अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने, अर्जुन के गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन के गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा नदी, मोरेल नदी, खारी नदी, या आपकी कोठारी नदी? बात की जा रही अर्जुन के गंगा। अर्जुन के गंगा आपके किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। और यहाँ पे सबके कमेंट आ रहे, सभी विद्यार्थियों में कमेंट भी देख पा रहा हूँ। बिल्कुल से बता रहे, अर्जुन के गंगा नाम से आपके बाण गंगा को जानते भाई। ठीक है ना, ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? जयपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, या अलवर? तो याद रहे, कर्क रेखा जी आपके राजस्थान में दो जिलों से गुजरती है। एक तो आपका डूंगरपुर, क्या दोस्तों? एक तो आपका डूंगरपुर है, एक आपका कौन सा? बांसवाड़ा से गुजरती। ठीक है, दो जिले। ऑप्शन में कौन सा जिला दिया? ऑप्शन में बांसवाड़ा जिला दिया, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे सही। कर्क रेखा की राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि आपके कितने प्रश्न से है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या आपने 30 प्लस क्वेश्चन सही किया। दोस्तों याद रहे, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, और 5000 का अभी तक आपने ई बुक परचेज नहीं किया तो आप सभी तरह में एक ही बात बोलूंगा, आप 5000 का ई बुक एक बार जरूर से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन के 100% गारंटी है। कहाँ पर मिलेगी? तो नंबर दिया मोबाइल की स्क्रीन में, इस पर 99 रुपये का चार्ज है। पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट है भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी।